सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आपने मेरे पिछले वीडियो में बच्चे काम पर जा रहे हैं इस कविता से यह सीखा था कि छोटे छोटे बच्चों को आखिर काम पर क्यों भेजा जा रहा है, इन नौनिहालों को अभी से काम पर क्यों भेजा जा रहा है, इसके पीछे क्या मंशा है, क्या कारण है कि इन छोटे छोटे नौनिहालों को काम पर जाना पड़ रहा है। और भी विभिन्न प्रकार के तर्क देते हुए कवि ने यह बताया था कि आखिर इन छोटे छोटे बच्चों को जिन्हें काम पर भेजा जा रहा है, क्या अब इस संसार में खिलौने, विद्यालय और भी जो उनके खेलने की चीज़ें हैं वो सब कुछ नष्ट हो गई हैं। इस प्रकार से वह विभिन्न प्रकार के तर्क दे करके इस विद्वत समाज से एक प्रश्न करता है कि आखिर इन छोटे छोटे बच्चों को जिनको कि अभी खेलने का अवसर मिलना चाहिए, उन्हें काम पर भेजा जा रहा है, उनसे काम करवाया जा रहा है। यह इस देश की, इस संसार की बहुत बड़ी विडंबना है, एक बहुत बड़ी समस्या है। तो बच्चों, आज उसी कविता की कुछ अगली पंक्तियों के साथ मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूँ, जिसका भाव व्याख्या आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए कविता की पंक्तियों को देखते हैं। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा यह की है सारी चीज़ें हस्ब मामूल। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि श्रेष्ठ राजेश जोशी जी कहना चाहते हैं कि आखिर इस संसार में अब क्या बचा है, जब इन छोटे छोटे बच्चों को काम पर भेज दिया जा रहा है तो रह ही क्या गया। जिनको कि अभी खेलने का अवसर मिलना चाहिए, जिन्हें मस्ती मौज करने का आनंद उठाने का अवसर मिलना चाहिए, ऐसे छोटे छोटे बच्चों को, ऐसे छोटे छोटे सुकुमारों को काम पर भेजा जा रहा है। यह कितना भयानक है। और भयानक होता, अगर ऐसा होता भयानक है और ऐसा हो रहा है तो वो तो और बहुत बड़ी भयानक बात है कि इन छोटे छोटे बच्चों को काम पर भेजा जा रहा है। लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल अर्थात सब कुछ जैसी कि पहले जैसी थी वैसी अब भी है। जैसे परिस्थिति पहले थी वैसी ही परिस्थिति अब भी है। सूर्य अपनी जगह पर उदित हो रहा है, चंद्रमा अपने जगह पर उदित हो रहा है, पृथ्वी अपनी जगह पर ही परिक्रमण कर रही है। इस प्रकार से सब कुछ काम तो वैसे ही हो रहा है। फिर यह संसार क्यों बदल रहा है? यहाँ के लोग क्यों अपनी मनोदशा को बदल रहे हैं, जो कि इन छोटे छोटे नौनिहालों को काम पर भेज रहे हैं? पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए यह देखने को मिलता है, दुनिया की सभी सड़कों पर, कि छोटे छोटे बच्चों को काम पर, जो बहुत छोटे हैं उनको काम पर भेजा जा रहा है। यह पूरे समाज के लिए कितनी बड़ी विडंबना की बात है, कितनी बड़ी समस्या की बात है, कितनी बड़ी दुख की बात है, जिसका कि वर्णन करना भी बड़ा ही मुश्किल जान पड़ता है। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहता है, वह कहता है क्षोभयुक्त वचनों के साथ कि क्या दुनिया की सारी चीजें यथावत हैं, लेकिन काम करने वाले बच्चों की स्थिति निरंतर दयनीय होती जा रही है। आखिर क्या कारण है? आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? कवि समाज के ठेकेदारों को जगाने का प्रयत्न करते हुए कहता है, अगर बच्चों को खेलने का सामान नहीं तो इस संसार का क्या लाभ? इस संसार को तो नष्ट हो जाना चाहिए।
यह दुनिया खत्म हो जानी चाहिए जहां हजारों लाखों बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। फिर इस दुनिया का क्या मतलब जब छोटे छोटे बच्चों को काम पर भेजा जा रहा है। बच्चों की बचपन की सुविधाएं ना मिले तो उनका जीवन निरर्थक हो जाता है। इस प्रकार से कवि आगे कहता है कि ऐसा जीवन जो आनंदपूर्ण नहीं हो सकता, ऐसा जीवन जीने योग्य नहीं हो सकता। फिर कैसे जिया जाए? सच्चाई तो यह है कि बच्चों के लिए जरूरी गेंदें, खिलौने, रंगीन पुस्तकें, विद्यालय, मैदान, बगीचे और आंगन, सब कुछ वैसा ही वैसा है जैसा कि पहले था। फिर भी हजारों बच्चे इससे वंचित हैं कि उनको विद्यालय में जाने का अवसर नहीं मिल पा रहा है, उनको बगीचे में खेलने का अवसर नहीं मिल पा रहा है, उनको आंगन में खेलने कूदने का अवसर नहीं मिल रहा है, उनको मैदान में जाकर के मौज मस्ती उड़ाने का अवसर नहीं मिल रहा है, उनको पुस्तकों को पढ़ने का अवसर नहीं मिल रहा है। आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? वे खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की बजाय काम धंधा करने के लिए विवश हैं। यह इस संसार के लिए बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी दुख की बात है, बहुत बड़ी समस्या है। हम सभी के लिए बाल मजदूरी की समस्या चिंता का एक विषय है कि आखिर इन छोटे छोटे नौनिहालों को, जिनका कि अभी खेलने कूदने का समय है, उनको काम पर भेजा जा रहा है। यह बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा दुख है। तो बच्चों, आज बस इतना ही। आज यह कविता भी समाप्त होती है। हम चलिए बढ़ते हैं कि इस कविता में क्या आपने कुछ विशेष पाया, क्या काव्य सौंदर्य सीखा, क्या जाना। तो इसमें पहला है, भाषा सरल होते हुए भी गहरे अर्थ लिए हुए, जैसा कि स्पष्ट हो रहा है। दूसरा नंबर, उर्दू और संस्कृत भाषा के शब्दों का प्रयोग है। यहाँ पर उर्दू भाषा का भी प्रयोग किया गया है, हस्ब मामूल, और संस्कृत भाषा का भी प्रयोग किया गया है। और एक एक शब्द सार्थक है, सटीक है और उपयुक्त है। इसमें कोई संशय की बात ही नहीं है। और इतना ही नहीं, छोटे छोटे पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। बार बार छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग किया गया है कि छोटे छोटे बच्चे ये काम पर जा रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पर पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। तो अब हम कार्य प्रपत्र पर बढ़ते हैं। आपका पहला प्रश्न है, आप लोग नोट कीजिए, कॉपी कलम ले लीजिए। जी, आपका पहला प्रश्न है, कवि ने सबसे अधिक भयानक किस स्थिति को माना है? कवि ने सबसे अधिक भयानक किस स्थिति को माना है? आपका दूसरा प्रश्न है, फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। आपका तीसरा प्रश्न है, कवि बाल मजदूरी को विश्वव्यापी समस्या क्यों मानता है? कवि बाल मजदूरी को विश्वव्यापी समस्या क्यों मानता है? आपका चौथा और अंतिम प्रश्न है, कवि बचपन को कैसा मानता है? कवि बचपन को कैसा मानता है? आज बस इतना ही। मैं आपको अपनी एक नई वीडियो के साथ पुनः मिलता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।